हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज के लिए जो टॉपिक चूज किया है वो भी बहुत बढ़िया है। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में। जी हाँ, इस समय प्रेजेंट में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, ये आज का टॉपिक है और इसी पर आज की टैरो रीडिंग बेस्ड है। मैं आपको बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है जो आपसे 70 से 100% तक रेजोनेट कर सकती है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जब आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो उस मोमेंट में आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है वो इस रीडिंग के साथ में मैच करेगी। ठीक है, हर बार की तरह इस बार भी 3 पाइल्स को बनाया गया है जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ शो आउट की जा रही हैं। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड से ये तीनों कार्ड्स लिए गए हैं पाइल के रूप में। इनर वॉइस पाइल नंबर 1, कंप्लीशन पाइल नंबर 2 और अवेयरनेस पाइल नंबर 3। तीनों कार्ड्स आपके सामने स्क्रीन पर एक साथ, जिनको भी आप पसंद करते हैं या जिस कार्ड के साथ एक छोटा सा फील आता है या जो कार्ड आपको फर्स्ट साइट में अट्रैक्ट कर रहा है, बिना कुछ सोचे समझे जिस कार्ड की ओर आपका अट्रैक्शन जा रहा है उसे ही अपनी पाइल मान लें और उसके अकॉर्डिंग ही आज की रीडिंग को देखिए। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है ताकि आपको आसानी हो अपनी पाइल की रीडिंग को देखने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, पूरा वीडियो आपकी पाइल तक फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। जो लोग पहली बार एस्ट्रो गुरु चैनल पर आए हैं उन सबका मैं स्वागत करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे पुराने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए तो। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको इस पर कॉल बिल्कुल नहीं करनी है, इस पर सिर्फ मैसेज करिए। व्हाट्सएप पर सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीममेट आपको पहुंचा देगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने इनर वॉइस के कार्ड को चूज किया था जिसको मेरे बगल में लगा दिया गया है। तो चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन आती है कि आपके पार्टनर की प्रेजेंट टाइम में करंट फीलिंग क्या है। जो ये करंट फीलिंग है चूंकि पार्टनर के लिए है तो उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, स्पेशली यही आज का जो विषय है, यही चीज़ कवर हो जाएगी। और देखते हैं इसमें आपके लिए भी कुछ फर्दर गाइडेंस तो जरूर ही आएंगी जैसे कि हर बार आती हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 9 ऑफ कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कॉइंस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है हेरोफेंट। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है दिस वन इज 8 ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है उसमें थोड़ी सी इस समय डिस्ट्रैक्शन और डिस्टर्बेंस दोनों देखी जा रही है। फिलहाल थोड़ी सी अब आपके और उनके रिलेशनशिप की बातें पहले और उसके बाद में उनकी फीलिंग के बारे में डिटेल। आपको पता है कि आपके रिलेशनशिप में चीज़ें आपको काफ़ी मेंटेन रखनी पड़ती हैं, अवेयर रहना पड़ता है, बनाए रखना पड़ता है। और कभी कभी ऐसे छोटे छोटे मौके आते हैं, स्लाइड्स आते हैं जब आप इस रिलेशनशिप में कैजुअल हो सकते हैं, लेकिन इस रिलेशनशिप में जितना इन्वेस्ट करते हैं उतना रिटर्न भी मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है, जितना देते हैं उतना आ भी जाता है। हालांकि पार्टनर का थोड़ा सा ईगो आपको कभी कभी परेशान करता है, लेकिन वो एक्चुअली आपके पार्टनर का नेचर है, वो ईगो नहीं है। एक्चुअली वो है ही ऐसे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो रीडिंग है आपके करंट पार्टनर के लिए है। आपके पार्टनर मैरिड है, अनमैरिड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर के माइंड में थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन चल रही है। आपका पार्टनर आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, प्यार तो बहुत करती हैं, लेकिन अपने आप में थोड़ा परेशान है। और ये जो अपने आप में उनकी परेशानी है, इस परेशानी से आपका कोई लेना देना और वास्ता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको इस परेशानी का नुकसान या फायदा दोनों ही हो सकता है। फायदा इसलिए कि ये थोड़ा सा मूवमेंट वाला है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह का है, तो कभी अच्छी कभी बुरी चीज़ें आती रहती हैं। और आपके पार्टनर को इस रिलेशनशिप में जब रिलेशनशिप की बात होती है तो बड़ी होप नज़र आती है उनकी, लेकिन इस रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग मूव करने की एक चाहत भी है, अपने अकॉर्डिंग इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की चाहत है। और आपको चूंकि कंट्रोल तो नहीं करना चाहते, लेकिन ये जरूर चाहते हैं कि आपकी ओर से जो रेस्पॉन्स है वो उनके मुताबिक ही होना चाहिए। और अगर आपका रेस्पॉन्स उनके मुताबिक नहीं होता है तो थोड़ा नाराजगी उनकी बन जाती है, या उदासी, या एक तरह का ऐसा मोमेंट जहां पर वे आपसे कुछ नहीं कहती या नहीं कहते और उनका कुछ ना कहना बहुत ज़्यादा तकलीफ देना है बजाय उसके कुछ कहने से। चलिए ओरेकल कार्ड लेते हैं और देखते हैं ओरेकल कार्ड्स फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के
भीतर झांकने की थोड़ी और कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा और गहराई लेने की कोशिश। ओके, एक और रिशफल। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है प्राण। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर मेरे पास अहिंसा। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए धर्म। धर्म के कार्ड के बारे में मैंने कई बार बताया है। धर्म का जो ये कार्ड यहां अपीयर होता है, इसकी मीनिंग रिलीजन बिल्कुल भी नहीं है। ओके, रिलीजन बिल्कुल डिफरेंट चीज है, धर्म बिल्कुल डिफरेंट चीज है। अजना, अजना थर्ड आई चक्र को बोलते हैं। ये हमारे शरीर के 7 चक्रों में से 6वां चक्र है। और पार्वती, माता पार्वती, ये हमारे लिए कार्ड आई हैं नंबर 5 पर, 5 नंबर की पोजीशन। अजन का जो कार्ड आया हो, चलिए इसके बारे में सब कुछ बताते हैं डिटेल धीरे धीरे। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले ये जान लें आपके पार्टनर का आपके प्रति लगाव और मोह एक्चुअली बना हुआ है, लेकिन एक ऐसी प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन बनी है जिसे हम छोटा सा मोह भंग कह सकते हैं। लेकिन ये मोह भंग बिल्कुल मोह को अलग नहीं कर रहा है, डिटैच नहीं कर रहा है। अटैचमेंट के साथ में एक मोह भंग की कंडीशन है, जहां कई बार कई मामलों में आप अपने पार्टनर को कंफ्यूजन की कंडीशन में देखते हैं। मतलब कंफ्यूजन आपकी है और आपको ऐसा लगता होगा कि शायद मैं इसे समझ नहीं पा रही या मैं इसे समझ नहीं पा रहा। लेकिन आपको अपने पार्टनर की आपके प्रति की जो लॉयल्टी है, उसकी लॉयल्टी आप टुवर्ड्स यू जो बनी हुई है, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती। लेकिन फिर भी एक लैक, एक कमी आपको महसूस होती होगी। और उसका रीज़न यह है कि पार्टनर इस समय एक पेशोपेश में है, अपने आप में कुछ चिंता में या किसी सिचुएशन, किसी मामले को हैंडल करते हुए, जहां उसका ध्यान अदरवाइज चीज़ों से थोड़ा हटा हुआ है। और आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से सबसे पहला काम तो झगड़ा नहीं करना है और दूसरा, आपको अपने पार्टनर पर बिलीव बनाए रखना है। धर्म का कार्ड अपीयर हुआ है, उससे पहले प्राण का कार्ड। प्राण का जो कार्ड यहां आया, यह कहता है कि एनर्जी की सही वाइब्रेशन आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। और जब तक एनर्जीज की वाइब्रेशन पॉजिटिव वे में या अकॉर्डिंगली जैसा आप चाहते हैं फिलहाल उस तरीके से नहीं चलेंगी, तब तक चीज़ों का आउटकम आपको नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई प्राण एक एनर्जी होती है जो हम हमारे शरीर में जो यौगिक क्रियाएं होती हैं ना, उसमें जो ये हम सांस ले रहे होते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसी ब्रीद इन ब्रीद आउट को प्राण कहा गया है। और इसी को प्राण कहने की वजह से ब्रीदिंग की जो योगा होते हैं उनको प्राणायाम कहते हैं तो प्राण का जो कार्ड है ये कहता है कि जो एनर्जी है आपके रिलेशन के बीच में, उसे मैनेज करना, बनाए रखना आपकी भी जिम्मेदारी है। हालांकि इस समय पार्टनर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ा कमजोर पड़े हुए हैं, लेकिन इस समय आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पार्टनर का भी जो एनर्जी वाइब्रेशन है वो मूवमेंट में आएगा, लेकिन इस मूवमेंट को और बेटर बनाए रखने के लिए अहिंसा यानी झगड़ा नहीं करना है। यहाँ एग्जैक्टली यही आ रहा है कि आप, अच्छा, अहिंसा का मतलब सिर्फ झगड़े की बात नहीं है। अहिंसा का जो कार्ड है, कहते एक बिलीव सिस्टम, एक बिलीव ऐसा जो कि कंडीशंस में ना बंधा हो। और अगर कंडीशंस से बाहर का कोई बिलीव हो जाता है तो वो एक डिफरेंट एंगल, डिफरेंट लेवल पर चला जाता है। और रिलेशन जो आपका है आपके पार्टनर के साथ में, चाहे आप मैरिड रिलेशन में हैं या अनमैरिड रिलेशन में हैं, इस रिलेशन की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर बन जाती है, जिसे हम धर्म कह सकते हैं। धर्म के बारे में जो लोग नए जुड़े हैं उनको बता दूं, जो पुराने हो तो जानते ही हैं। धर्म का मतलब है कि जिसका जो काम है वो करे। हवा का धर्म बहना है, सूर्य का धर्म जलना है, ठीक है चांद का धर्म शीतलता देना है। एक तरीके से ये सिंबॉलिक है चंद्रमा वाला तो। और मतलब समझिए इस चीज को, हवा का धर्म बह जाना है, पानी का धर्म क्या है, शीतलता देना, तृप्ति देना। अगर पानी पीने के बाद में प्यास ना बुझे तो फिर काहे का पानी, कहेंगे ये यूजलेस पानी था, ये पानी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्यास नहीं बुझी। तो अपने धर्म के पालन से अगर कोई हट जाए तो उसे विधर्मी कहते हैं। ये रिलीजन और सेक्ट, मजहब, इन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ बिल्कुल नहीं है, ये काफ़ी थोड़ी वाइड चली जाती है। तो यहाँ आपका धर्म है इस रिलेशन में अपने आप को सटीकता से इन्वॉल्व रखना। और पार्टनर का जो आपके प्रति बिहेवियर है उसमें एक वोलाटाइलनेस और एक जो डिस्टर्बेंस दिख रही है, ये डिस्टर्बेंस आगे भविष्य में चल करके ठीक हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी।
पार्वती का कार्ड है, किंग ऑफ द वॉन्ड्स का कार्ड है। इन दोनों की जो आपस की इंटरप्रिटेशन है वो ये है कि अगर आपका बिलीव है और वो बिलीव एक्चुअली बना हुआ है तो रिलेशन कहीं गया ही नहीं है। और अगर आपका बिलीव नहीं है दैट मीन्स आप अपने प्यार पर बिलीव नहीं करते। मैं अक्सर कहता हूं लव इज वन साइडेड, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन लव नॉट अदर्स। आप दूसरे के प्यार की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, अपनी ले सकते हैं। अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे मुझसे प्यार है नहीं है ये उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो यहां पर पार्वती का कार्ड है, कहते कहते बिलीव के ऊपर ही आपके रिलेशनशिप की एक तरह की नींव है और बिलीव की वजह से ही इस रिलेशनशिप में चीजें बनी हमेशा रहेंगी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में आपके पार्टनर का जो मूड है वो आपके प्रति थोड़ा सा स्विंग में है। इसके बावजूद पॉजिटिविटी बनी हुई है, निगेटिविटी नहीं है, हालांकि कभी कभी आ रही है। उस निगेटिविटी को अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना है और थोड़ा सा पार्टनर को सपोर्ट करना है, उसे टाइम देना है, एक तरीके का स्पेस देना है ताकि वो अपनी चीज़ों को ईजिली मैनेज कर सके और उसकी जो करंट फीलिंग है, इस करंट फीलिंग में आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा वो एक्चुअली आपके फेवर में होगा। तो पाइल नंबर 1 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कंप्लीशन के कार्ड को चूज किया था, बगल में आप देख सकते हैं कंप्लीशन का कार्ड ओशो जेन टैरो कार्ड से लिया गया है ये कार्ड आज की पाइल के रूप में, पाइल के सिंबॉलिक के रूप में। और चलिए अब आपके लिए निकालते हैं कि क्या आता है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अच्छा, मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो करंट फीलिंग है ये मैरिड अनमैरिड आप कुछ भी हो, आपके करंट पार्टनर की जो करंट फीलिंग है ये सिर्फ वही बताई जाएगी आज। कार्ड नंबर 1 आपके लिए 5 ऑफ द कॉइंस। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए अपीयर 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है टेम्परेंस। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुए हैं 4 ऑफ द वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए अपीयर हुआ है स्ट्रेंथ। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग में पिछले कुछ समय से बहुत सारे परिवर्तन आए हैं और आपको ये परिवर्तन अच्छे लग रहे होंगे। ये परिवर्तन आपको थोड़ा सा कहीं कहीं ऐसा लगता होगा कि अरे क्या हो रहा है, ऐसा परिवर्तन कैसे आ गया, क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए कुछ पहले देखें, थोड़ा ज़्यादा पीछे चले जाएं तो पॉजिटिव नहीं दिखती हैं, निगेटिविटीज़ काफ़ी दिखती हैं। अच्छा, इसमें निगेटिव इम्पैक्ट 50% का आ रहा है और आपके पार्टनर की ही और आपके रिलेशन दोनों चीज़ों की, यहाँ पार्टनर की फीलिंग पास्ट की ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ के रिलेशनशिप में अपने आप में एक कश्मकश में थे या थी और उस कश्मकश से बाहर आने में उनको काफ़ी टाइम लगा और रिलेशनशिप भी आपका लगभग ऐसे ही, चूंकि वो कश्मकश थी तो ये कश्मकश चलती रही। कश्मकश का मतलब होता है रस्सा कसी, थोड़ा खींचतान, इधर उधर। तो उस सिचुएशन में जो वो खींचतान थी, खैर वो सब तो खत्म हो गई और पिछले काफ़ी टाइम से आपके रिलेशन में चीज़ें काफ़ी बैलेंस चल रही हैं, आपकी ओर से भी और उसकी ओर से भी, और इस बैलेंस को बनाए रखने में एक्चुअली आप दोनों का हाथ है। प्रेजेंट टाइम में पार्टनर की फीलिंग काफ़ी अच्छी है और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपके पार्टनर की फीलिंग मैरिज करने वाली है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि आपका पार्टनर आपके साथ शादी वादी करना चाहते हैं, लेकिन शादी को लेकर के एक दुविधा दिखती है फ्यूचर में लेकर के, और वो फ्यूचर की दुविधा ये है कि पार्टनर को लगता है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी भाई शादी करने में। और अगर आप मैरिड हैं तो आपके रिलेशनशिप में इस समय प्रेजेंट टाइम में पार्टनर का जो मूड आपके प्रति है वो बड़ा पॉजिटिव है। आने वाले समय में ये पॉजिटिविटी और बढ़ेगी और आपका पार्टनर हर तरह के स्ट्रगल को करने के लिए तैयार है जो इस रिलेशनशिप को और बेहतर बना सके और अच्छा कर सके। आपके मूड की थोड़ी बात करते हैं। आप कभी कभी अपने पार्टनर को नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी आपको लगता है कि इस पर्सन को मैं जानती हूँ, इस पर्सन को मैं जानता हूँ, ऐसा लगता है। फिर आपको लगता है कि नहीं ऐसा भी नहीं है, शी इज़ वेरी क्यूट या ही इज़ वेरी क्यूट पर्सन, और इनकी जो क्यूटनेस है या इनकी जो इनोसेंस है उसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। और आपने काफ़ी सारी करी भी हैं, आपने चीज़ों को और रिलेशन को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी और अंततः आपकी जीत हुई, रिलेशनशिप को आपने बैलेंस कर लिया। प्रेजेंट टाइम में माइंडसेट आपका भी काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है, लेकिन शक के साथ में एक डर, शक ऐसा पार्टनर के ऊपर नहीं, अपने ऊपर, इस रिलेशन के ऊपर, अपने रिलेशन के ऊपर, पार्टनर के ऊपर कोई शक नहीं है। ये मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पार्टनर और आपके बीच में शक वाला मामला नहीं है, बट रिलेशनशिप आपको डाउटफुल लगता है कि पता नहीं यार क्या होने वाला है, क्या होगा आगे, कैसे, इधर उधर कुछ नहीं। तो आपका जो वोलाटाइलनेस है वो पार्टनर का नहीं है, आपके अंदर की वोलाटाइलनेस मतलब उतार चढ़ाव जो अप डाउन है,
पार्टनर थोड़ा सा क्लियर ज़्यादा है इस मोमेंट में और आगे को लेकर के भी, लेकिन आप आगे को लेकर के बहुत डाउटफुल दिख रहे हैं या दिख रही हैं। खैर देखते हैं अब ओरेकल कार्ड्स, ओरेकल योगिक पाथ जो हैं ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले ली जाए आपके लिए, पाइल नंबर 2। आपके लिए मेरे पास इसको नहीं आना है, अच्छा ये वाला आएगा। पहला कार्ड कृष्णा। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड मेरे पास आया है काली, माता काली। थर्ड पोजीशन आपके लिए शिव। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है भक्ति। एंड लास्ट कार्ड इज फॉर यू अहिंसा। देखिए 3 देवता या 3 डाइटी कहें, इंग्लिश में डाइटी कहते हैं, इंग्लिश में और हिंदी में देवी देवता कहते हैं। तो 3 लोग आए हैं, शिव, काली और कृष्ण। यहाँ आपके रिलेशनशिप में आपको 2-3 चीज़ें ठीक से समझने की जरूरत। अच्छा ये जो ओरेकल कार्ड्स हैं ना ये गाइड बहुत करते हैं, और बाकी ट्रेडिशनल टैरो, जैसे मैं यहाँ पर 2 चीज़ें निकालता हूँ ना ट्रेडिशनल टैरो, तो इनसे आपकी करंट और फ्यूचर दोनों पता चलता है। ओरेकल कार्ड्स थोड़ा गाइडेंस का काम करते हैं जो एडिशनल होती है, एक तरह का बोनस समझें। तो सबसे पहले तो समझें कि ओरेकल कार्ड्स आपके पार्टनर की प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं कि आपके पार्टनर को आपके ऊपर बिलीव बढ़ता जा रहा है और ये लगातार कंसिस्ट हो रहा है, और ये जो बिलीव सिस्टम उसका बढ़ रहा है आपके ऊपर, इसका आने वाले समय में उसको और आपको दोनों को बढ़िया बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो ये तो प्रेजेंट और फ्यूचर है जो ओरेकल ने बताया। अब थोड़ा सा ओरेकल कार्ड्स की अदरवाइज इंफॉर्मेशन लेते हैं। ओरेकल कार्ड्स आपके लिए कहते हैं कि सिचुएशन आपके फेवर में जब होती है तो चीज़ें बढ़िया चलने लगती हैं, स्पार्कलिंग हो जाती हैं और आपको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है और बस ऐसे ही चलता रहे। लेकिन कोई भी चीज़ कंसिस्ट नहीं होती, हर चीज़ में बदलाव आता है और आपको सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है और अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। अडॉप्ट कर लीजिए इस चीज़ को। लाइक जब आपके पार्टनर का मूड स्विंग हो उसको थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिए, जब आपका मूड स्विंग हो तो उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करिए। अपने पार्टनर को अपना मानना ये अच्छी बात है, हक जताना भी अच्छी बात है, लेकिन बांध करके रखना अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो वो एक चीज़ को हटाना है आपको अपने माइंड से। काली का कार्ड है जो कहता है कि आपके रिलेशनशिप में जब भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये प्रॉब्लम्स जब भी शुरू होती हैं तो आप दोनों के बीच में एक ऐसा एनर्जी वाइब्रेशन बन जाता है जहां एक्चुअली आप दोनों अपना आपा खो देते हैं, और उस वजह से आपा खोना मतलब सेल्फ कंट्रोल का हट जाना, और जब सेल्फ कंट्रोल आपका हटता है तो उस सिचुएशन में आप इस चीज का भान नहीं रखते, इस चीज का ध्यान नहीं रख पाते कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं या आपका पार्टनर क्या कर रहा है या क्या कर रही है। उस पूरे सिचुएशन को मैनेज करने का सिंपलेस्ट वे जो शिवा का कार्ड बताते हैं, शिवा के कार्ड के अकॉर्डिंग जो सिंपलेस्ट वे आपके लिए आया है वो ये कि चीजें डाउनफॉल में जाती हैं, इस चीज को मान लें। अभी थोड़ी देर पहले कृष्ण के कार्ड ने भी वही बताया था। और अपने आप को एक रिदम में ले आए। रिदम मींस फ्लो के साथ चलना, गो विद द विंड, हवा के साथ बह जाना। क्योंकि जब चीजें कभी कभी खराब होती हैं और उनको जब हम मैनेज करने की, या आप अपने इस रिलेशन में जब उनको और मैनेज करने की कोशिश में और एफर्ट करते हैं तो वो ओवर एफर्ट बहुत नुकसानदेह होता है, तो वो आपके लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। और इस वजह से आपको वहां पर थोड़ा सा रेजिस्ट करना चाहिए, रुकना चाहिए और आने वाले समय को देखने की कोशिश करनी चाहिए। ये तरीका बता रहा हूं सिंपल। जब चीजें खराब हो जाएं, जब चीजें ऐसी लगें कि यार समझ में नहीं आ रहा कि हम इसको मैनेज कैसे करें, तो उस मोमेंट में रुक जाएं, शांति से बैठ जाइए एक चेयर पर। जरूरत अगर हो सके और मतलब जरूरत पड़े तो, और अगर पॉसिबल है तो पार्टनर के साथ बैठ जाएं कि भाई थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, हमारे तुम्हारे बीच में इस समय चीजें अच्छी नहीं चल रही, इसे कैसे करें। पार्टनर कहेगा पता नहीं यार दिमाग खराब हो रखा है। ठीक है, इस पूरे मोमेंट को यहां रखिए और थोड़ा आगे देखने की कोशिश करिए। 1 महीने के बाद के सिनेरियो पर आ जाइए कि आफ्टर अ मंथ हमें क्या करना है इस रिलेशनशिप में। तो अभी तो कुछ पता नहीं, अभी तो चीज़ें थोड़ी सी अब नॉर्मल चल रही हैं। आफ्टर अ मंथ के लिए सिर्फ आप दोनों एग्री हो जाए, या अपने माइंड को सिर्फ अगर अकेले आप एग्री कर लें कि मुझे चीज़ों को बेहतर करना है, मुझे चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग करना है और इस रिलेशनशिप को बना लेना है, तो चीज़ें बननी शुरू होंगी। सिर्फ आपको एक रिदम सेट करने की ज़रूरत है, एक लयबद्धता लाने की ज़रूरत है कि इस प्रोसीजर के साथ हम आगे बढ़कर इस रिलेशनशिप में अभी जो डाउनफॉल आया है इसे मैनेज कर लेंगे तो वो हो जाएगा। हालांकि
प्रेजेंट टाइम में जो आपके पार्टनर का माइंडसेट है, इसे देख करके सीधे सीधे कहा जा सकता है कि प्रेजेंट आपका बहुत अच्छा है, फ्यूचर भी आपका बढ़िया है, और पार्टनर के साथ के आपके रिलेशन आगे थोड़ा सा स्ट्रगलिंग तो हो सकते हैं, लेकिन आपके और उसके फेवर में रहेंगे। और इस फेवर को एक तरह से मजबूत फेवर मानिए, जो रिलेशन आपका स्ट्रगलिंग होने के बावजूद फेवर में रहेगा, क्योंकि आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग का आगे बढ़ना बहुत 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 हद तक संभव भी है, पॉसिबल भी है, और आपके फेवर में भी है। तो इसलिए इस चीज को समझें कि आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग है पॉजिटिव है आपके साथ में, उसमें आपको सिंक होना है और उस फीलिंग को यूज करना है। तो पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करेंगे। आज का वीडियो, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर दिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अवेयरनेस के कार्ड को चूज किया था, जिसको मेरे बगल में लगाया गया है। अब आप देख सकते हैं इसको। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर, आपके करंट पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, दोनों के लिए ये रीडिंग चल रही है, क्योंकि पार्टनर तो पार्टनर होते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर मेरे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर 10 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर 4 ऑफ कॉइन्स। और लास्ट कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कप्स। तो आपके लिए 5 कार्ड्स मेरे पास अपीयर हो चुके हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में, या इस समय उनके दिल में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रही है, क्या सोच रहा है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इस समय आपको होगी, या आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपने दिल की बातें या जो कुछ भी वो फील करती है या करता है, उस चीज़ को किसी को कहना नहीं चाहते। सब कुछ दिल में दबाकर, दिल में छिपा कर रखा है। पार्टनर आपका थोड़ी पेनफुल सिचुएशन में है, और ये पेनफुल सिचुएशन सिर्फ उसके दिमाग में चल रही है, मतलब माइंड से थोड़ा पेनफुल सिचुएशन बनी है। थोड़ा आपके रिलेशन की बात करें, सब कुछ ठीक, अच्छा, एक पैशन दिखता है आपके रिलेशन में, और पिछले कुछ समय में आपके रिलेशन में आए डाउनफॉल या एक तरीके से क्रैक, या चलिए अब और बुरे वर्ड नहीं यूज करते, उतना आप समझ लेंगे। तो उन चीजों के बाद आपको बहुत ज्यादा डाउट होगा कि पार्टनर क्या सोच रही है या क्या सोच रहा है, और रिलेशन का आगे का फ्यूचर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी संशयात्मक, डाउटफुल, और सिर्फ आपके लिए ही नहीं है, ये आपके पार्टनर के लिए भी है। उसके माइंड में भी ऐसी ही चीज़ें चल रही, कमोबेश आप दोनों एक दूसरे को थिंकिंग और फीलिंग में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा मिरर कर रहे हैं। आपके दोनों के बीच में चीज़ें मुझे पास्ट में बेहतर दिखती हैं, रिसेंट पास्ट में चीज़ें अच्छी नहीं दिखती, और आने वाले समय में आप दोनों के लिए चीज़ें अलग तरीके से नज़र आती हैं। थोड़ा आपके पार्टनर के माइंडसेट की बात करें, आपके पार्टनर को नहीं पता, आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रही है कि उसे एक्चुअली क्या करना चाहिए। क्या वो अपनी फीलिंग्स को शेयर करे, उसकी फीलिंग, अच्छा यहाँ ये भी बता दूं कि आपके लिए थोड़ी पॉजिटिव फीलिंग है, निगेटिव फीलिंग बिल्कुल नहीं है। थोड़ी इसलिए कहा क्योंकि वो एक डाउटनेस में है, और वो जो डाउट है उसमें उसको नहीं पता कि उसे आपके प्रति नेगेटिव एस्पेक्ट रखना चाहिए या पॉजिटिव रखना चाहिए, और इस वजह से वो अपनी फीलिंग को आगे लाने, सामने लाने, प्रकट करने में, शो आउट करने में बहुत हेजिटेट है। और उसका जो हेजिटेशन है वो आपको फील हो रहा होगा, और उस फील की वजह से आप नहीं समझ पाते, या आपको आइडिया ही नहीं होगा, कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअली आपको करना क्या चाहिए। थोड़ा सा छोड़ दें चीज़ों को, थोड़ा पॉज दे दें इस सिचुएशन को, ताकि आपके पार्टनर को थोड़ा मौका मिल सके, थोड़ा समय मिल सके, वो अपने अंदर जो कुछ दबाए हुए हैं उसे बाहर लाने के लिए कॉन्फिडेंस आ सके। और जब तक ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आपके पार्टनर की ओर से पॉजिटिव अप्रोच आपको नहीं मिलने वाला है। इस पूरे सिचुएशन में आपको चाहिए कि अपने अंदर की जो आपकी फीलिंग्स पॉजिटिव वाली हैं, अगर कम्युनिकेशन चैनल आपका स्टिल ओपन है, बातचीत हो रही है, तो उनसे शेयर करें। जरूरी नहीं है कि आपको उस पर रेस्पॉन्स चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको उनसे प्यार आ रहा है, उनसे बातचीत में कहें कि आई एम स्टिल लविंग यू। अब इसका यह मतलब नहीं कि वो भी बोले आई लव यू। कभी कभी दूसरे पार्टनर ना नाराज हो जाते हैं कि इधर से मैंने बोला अब तुम भी बोलो, नहीं बोला तो गुस्सा, तो वो नहीं करना। उसको बताएं कि सिर्फ मेरी फीलिंग है कि आई एम मिसिंग यू, आई एम लविंग यू और आई एम केयरिंग यू, सिंपल।
और उससे आपको ना उम्मीद करनी है ना उम्मीदी करनी है। मतलब ऐसा भी नहीं करना कि ये कुछ भी नहीं कहें, या उसको आपने बोल दिया कि अरे तुम कुछ कहो या ना कहो, मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं, तो ये एक ईगो है, ऐसा नहीं करना है। बस आपने अपनी फीलिंग को शेयर करनी है, अगर पॉसिबल है तो कर सकें तो करें, और शेयर करने के बाद बस मामले को छोड़ देना। अगर वो पूछे कि तुमने ये शेयर क्यों किया, बोलो बस दिल किया शेयर करने का, सिंपल। आपका शेयर करना और बिना वजह के सिर्फ शेयर करना, बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी रिवर्स की रिक्वायरमेंट के, आपके पार्टनर के दिल में एक ऐसी जगह बनानी शुरू करेगा जो उधर से रिफ्लेक्शन आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा, बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा आपकी। चलिए अब लेते हैं ओरेकल योगिक कार्ड्स, ओरेकल योगिक पाथ टैरो कार्ड्स पूरा नाम इनका है, काफ़ी बड़ा नाम है। तो देखते हैं कि ओरेकल कार्ड्स आपके लिए क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, योगिक पाथ कार्ड आपके लिए क्या लेकर आते हैं, और क्या आपको फर्दर गाइड करते हैं, और आपके पार्टनर के करंट फीलिंग के बारे में। ओहो रीशफलिंग अभी बाकी, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में ये आपको क्या बताते हैं। चलिए देखते हैं, एक और रीशफल। चलिए, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है कुंडलिनी। कुंडलिनी हमारे शरीर के जो 7 चक्र का एक सेटअप है, उस पूरे सेटअप को कुंडलिनी कहते हैं। ठीक है, कुंडलिनी एक प्रकार की एक समझिए एक सीधी रेखा है जिस पर 7 चक्र विराजमान है, स्थिर है। शिव, कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, दिस वन इज तंत्र। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है तपस, और लास्ट कार्ड आपके लिए है कृष्ण। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि फ्यूचर की ज़्यादा होप किए बिना प्रेजेंट को मैनेज करने की जो कोशिश है, अपनी फीलिंग को सिर्फ शेयर करना। शेयर इसलिए करना है कि फीलिंग को आप शेयर करना चाहते हैं, और उस फीलिंग को शेयर करके सिर्फ आप अपनी फीलिंग पार्टनर को बताना चाहते हैं, उसे इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आई एम स्टिल मिसिंग यू, केयरिंग यू, लविंग यू। ये एक चीज़ आपके पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, उसे अपनी फीलिंग्स जो दबी हुई हैं, एक तरह से आवरण में फंसी पड़ी हैं, उन्हें बाहर लाने में। कुंडलिनी का कार्ड है, कुंडलिनी हमारी सोई हुई होती है, उसे जागृत करना होता है। ठीक है, तो पहला ही कार्ड ओरेकल योगिक पाथ का कहता है कि प्यार या लव की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को जगाने की ज़रूरत है। और जगाने के लिए जैसे कभी देखा होगा ना आपने किसी चीज़ में अगर जैसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी की ज़रूरत होती है कुछ बड़ा करने के लिए। बड़ा मतलब धमाके की ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैं किसी ब्लास्ट की बात नहीं कर रहा। चिंगारी किसी भी तरह की हो सकती है। चिंगारी का मतलब एक थॉट जो आपके माइंड को पूरी तरह हिला दे और आप अपने भविष्य के लिए अवेयर हो सकें। एक ऐसा मोटिवेशन भी चिंगारी ही होता है जो आपको किसी पर्टिकुलर काम में इन्वॉल्व कर सके। तो आपके रिलेशनशिप में भी आपको इसी तरह की चीज़ की ज़रूरत है, और आप जब तक अपने रिलेशनशिप में एक हलचल नहीं पैदा करते अपने पार्टनर के दिल में, तब तक ये चीज़ें और बेटरमेंट में नहीं जाएंगी। जैसे वर्तमान में ओरेकल योगिक कार्ड का, ओरेकल योगिक पाथ का जो कार्ड है, ये इसमें चौथे नंबर पर जो तपस का कार्ड आया है, ये भी आपके पार्टनर की मन स्थिति यानी मेंटल स्टेटस को बताता है, उसकी फीलिंग को बताता है, जो कहता है कि आपका पार्टनर उदास और दुखी और अपने भीतर सब कुछ समेट कर बैठ गया या बैठ गई है, और जो भी अपने भीतर समेटा है उस चीज को बाहर लाने में बहुत ज्यादा हेजिटेशन है। पास्ट का जो एक निगेटिव ऑरा बना है, थोड़ा पास्ट में चीजें खराब थी ना, अच्छी नहीं थी, उनका जो एक निगेटिव ऑरा बना है, एक निगेटिव एनर्जी सोर्स जो बन गया है, या एनर्जी वाइब्रेशन निगेटिव बन गई है, कंसंट्रेशन हो गई है एनर्जीज की निगेटिवली, वो कंसंट्रेशन पार्टनर के अंदर गहराई में चली गई है। लेकिन अगर चीज़ों को थोड़ा पहले वाले मोमेंटम में ले जाएं, जब चीज़ें रिदमिक रूप से, रिदम मतलब एक लयबद्ध तरीके से बेटरमेंट में चल रही थी, जब ईगो और मैं नहीं था आपके रिलेशनशिप में, जब चीज़ें इस कदर नहीं मुड़ी थी कि आपकी और उसकी अपेक्षाएं एक दूसरे से टकराव में आ गईं, तब वाले रिदम में, उस रिदमिक सिचुएशन में अगर आप वापस जाते हैं तो बेटर चीज़ें आउटकम में आएंगी। और आपके रिलेशन में जब तक चीज़ें रिदम में नहीं आती, वापस उस पुराने रिदम में या एक तरीके से नए रिदम में ही लेकर के चीज़ों को आ जाएं, जहां आपके पार्टनर को एक
नए सवेरे की तरह, जैसे कभी होता है ना कि एक नई प्रकाश की किरण जैसी दिखनी शुरू ना हो, तब तक उसके बिहेवियर में वो आउटकम नहीं आएगा जिसकी एक्चुअली आपको तलाश है। और एक्चुअली आपको ही नहीं, उसको भी तलाश है। यहां एक कमी, एक लैक उसको दिखता है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में आपके पार्टनर को एक कमी नजर आने लगी है, एक लैक नजर आने लगा है, और न सिर्फ उसको बल्कि आपको भी। तो उस लैक को पूरा करने के लिए चीज़ों को, सिचुएशन को रिदमिक रूप से ठीक करना है। अपनी फीलिंग्स पार्टनर को थोड़ी थोड़ी शेयर करें, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को इस समय दबा कर बैठे हैं, लेकिन पॉजिटिव फीलिंग्स को दबा कर बैठे हैं। ऐसा कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है, प्यार है आपके लिए, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे मुझे प्रदर्शित कैसे करना है और क्यों करना है, ये भी है। अब चूंकि उनका क्यों और कैसे पर मामला अटक गया है, तो आपको अपनी ओर से सिर्फ प्यार को देना है। लव इज वन साइडेड थिंग, मैं अक्सर कहता हूं। तो प्यार अपनी ओर से दीजिए, और उधर से प्यार आए या ना आए, आएगा या नहीं आएगा, इसकी परवाह नहीं करनी अगर सचमुच आपको प्यार है। तो जब आप अपनी ओर से चीज़ों को देंगे, तो यहाँ जिस तरह के सराउंडिंग कार्ड्स हैं वो बताते हैं कि चीज़ें मिरर होनी शुरू होंगी, और एक बार जब मिररिंग शुरू हो गई तो चीज़ें आपके सराउंडिंग, आपके अकॉर्डिंग, आपके बेनिफिट में पॉजिटिवली मूव कर जाएंगी। पार्टनर आपका आपके प्रति लॉयल्टी फील कर रहे हैं या कर रही हैं। पार्टनर की जो फीलिंग आपके प्रति है पॉजिटिव है। पार्टनर आपको अपने लिए और अपने आप को आपके लिए समर्पित मानते हैं या मानती हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी फीलिंग्स में या उनका अपना जो बिहेवियर है वो इस समय थोड़ा क्लोज है। उसे ओपन करने के लिए आपके हेल्प की ज़रूरत भी है। तो पाइल नंबर 3 आपके लिए आज की रीडिंग को यहीं क्लोज करूंगा। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।